मूक नायक का संपादन B.R. अम्बेडकर साहब करते हैं। ये बताओ बहिष्कृत भारत का संपादन कौन करते हैं? अम्बेडकर साहब करते हैं। बहिष्कृत भारत का संपादन अम्बेडकर साहब करते हैं। इनके बर्थडे पर कौन सा दिवस मनाते हो? भी बताओ, ये बताओ। समता दिवस। समता दिवस मनाते हैं, समझ गए ना? इनके हैप्पी बर्थडे पर हम लोग समता दिवस मनाते हैं। इनके हैप्पी बर्थडे पर हम लोग समता दिवस मनाते हैं। आप लोग बताओगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुल कितने महाजनपद था? 16 महाजनपद था। आप बताएंगे 16 महाजनपद का चर्चा किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? बीका। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का चर्चा मिलता है। जैन ग्रंथ बताओ। ठीक है, और जैन ग्रंथ की बात करो तो भगवती सूत्रा में सभी 16 महाजनपद का चर्चा मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन था? सबसे शक्तिशाली भी था। मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी हुआ करती थी। गिरिब्रज या राजगिरी हुआ करती थी। आपको बता देना है कलकत्ता, बम्बई एंड मद्रास विश्वविद्यालय का स्थापना किस वायसराय के काल में हुआ था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के टाइम में कलकत्ता, बम्बई एंड मद्रास विश्वविद्यालय का स्थापना होता है। सती प्रथा का अंत किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के प्रयास से 1829 में किया था। 1800। आप लोग बताएंगे गोदावरी नदी के तट पे कौन सा महाजनपद था? अस्मट था, जिसकी राजधानी कोटली हुआ करती थी। गोदावरी नदी किनारे कौन सा महाजनपद था? तो अस्मट था। भी बताओ गोदावरी कहाँ से निकलती है? तरमकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर। गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। आप बताओगे औरंगजेब की मृत्यु के बाद हिंदुओं पर से जजिया कर किसने हटा दिया? बी का क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद हिंदुओं पर से जजिया कर किसने हटा दिया? बताओ आप लोग। जहांदार शाह। जहांदार शाह ने जजिया कर को ब्राह्मण हिंदुओं पर से हटा दिया। ये बताओ कि सल्तनत काल और मुगल काल में खेती पर दिया जाने वाला ऋण को क्या कहा जाता था? तकावी ऋण। सल्तनत और मुगल काल में कृषि पर दिए जाने वाले ऋण को तकावी ऋण कहा जाता है। तकावी ऋण कहा जाता है। भी बताओगे दिल्ली सल्तनत के दौरान बरीद किसे कहा जाता था? दिल्ली सल्तनत के दौरान बरीद किसे कहा जाता था? आप लोग बता देंगे। समाचार वाहक या जासूस? समाचार वाहक या जासूस। तुर्कान चिहलगानी गठन किसने किया? इल्तुतमिश। तुर्कान चिहलगानी गठन इल्तुतमिश किया है और विघटन किसने किया? बलबन। तुर्कान ए चिहलगानी का विघटन बलबन करता है। आप बताओगे पूर्ण स्वराज का मांग किसने किया? 1929 कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में
पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं? पूर्ण स्वराज का मांग करते हैं। पूर्ण स्वराज का मांग करते हैं। आप बताओगे तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था? बी का क्वेश्चन होगा, सिर्फ बी बोलना। बी आर अम्बेडकर साहब लिए थे और महात्मा गांधी सिर्फ द्वितीय में भाग लिया। आप बताओगे ए का क्वेश्चन होगा, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा होता है? किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा होता है? आप लोग बताएंगे किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा होता है? देखो श्वेताश्वर उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा होता है। अब क्वेश्चन किनका होगा? बी का होगा। भारत का विभाजन किस योजना के तहत होता है? ठीक है, भारत का विभाजन और भारत की आजादी माउंटबेटन योजना के तहत होता है। संविधान सभा गठन किसके तहत होता है? ठीक है, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत होता है। बी बता देना, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब होती है? ये बताओ। 2005। ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग का स्थापना 2005 में होता है। ए का मूल क्वेश्चन होगा, इट इज ए पोस्ट डेटेड चेक। गांधी जी ने किसके बारे में कहा था? किसके बारे में गांधी जी ने कहा इट इज ए पोस्ट डेटेड चेक? ठीक है, क्रिप्स मिशन 1942 के बारे में गांधी जी ने कहा था इट इज ए पोस्ट डेटेड चेक। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को होता है। 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में होता है। ये बताओ, पूरब पश्चिम कॉरिडोर की लंबाई? 3507 है। पूरब पश्चिम कॉरिडोर की लंबाई 3507 किलोमीटर, जो गुजरात के पोरबंदर से लेकर असम के सिलचर तक जाती है। और भारत के पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 है। भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 है। भी बताओ, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर की लंबाई 3745 किलोमीटर। ये देश की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 इसी का नाम है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है। ये बताओगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को मानी जाती है। उस समय वायसराय कौन था? पास हो क्या? बता आप लोग। लॉर्ड इरविन। 1930-31 में इरविन रहता है ना, लॉर्ड इरविन। भी बताओ, साइमन कमीशन गठन कब होता है? 27 में गठन होता है। इंडिया कब आया? 1928 में। 3 फरवरी 1928 को इंडिया आता है। इसे व्हाइट मैन कमीशन बोलते हैं। भी बताओ, पृथक निर्वाचन या सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब हुआ? सांप्रदायिक निर्वाचन या पृथक निर्वाचन 1909। 1909 में पार्लियामेंट सुधार में को ही पृथक निर्वाचन, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया गया। उसे सांप्रदायिक निर्वाचन भी कहते हैं।
प्रांतों द्विज शासन कब लागू हुआ? 1919 में। अब केंद्र में द्विज शासन बताओ। प्रांत समाप्ति केंद्र में लगा दिया गया। ये बताओगे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ? बता भी। 1928 दिल्ली में होता है। 1928 दिल्ली में होता है। भी बताओगे राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक एक साल में कम से कम कितने बार होनी चाहिए? 2 बार। राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का एक साल में कम से कम 2 बार बैठक होनी चाहिए। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का चेयरमैन प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना कब हुआ अभी बताओगे? फिर 6 अगस्त 1952। 6 अगस्त 1952 का स्थापना होता है। ये बताओ नीति आयोग का स्थापना किसके बदले हुआ? प्लानिंग कमीशन के बदले नीति आयोग का स्थापना हुआ है। भी बताओ नीति आयोग का स्थापना कब हुआ?